जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ट्रेनिंग है ये हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं, 6-7 लैंग्वेजेस हैं जिनका हमने ओसीआर एनोटेशन करने हैं। तो उसकी अवेयरनेस के लिए ये ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसमें आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर करवाए जाएँगे। इसका मकसद ये है कि आपके पास रिकॉर्ड भी रहे और आप बार-बार इसको देख सकें अगर आपको कन्फ्यूजन होती है। तो अभी चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। हमारे पास जब आप लॉगिन करेंगे इसमें डाटा प्लस में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप वर्क प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर माई जॉब्स हैं। माई जॉब्स पे क्लिक करते हुए आप एनोटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने आपको टास्क जितनी लैंग्वेजेस आपको असाइन की गई हैं वो सारी आपके पास एक डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस शो हो रही हैं, हिंदी है, सीज़िच है और वियतनामीज़ है। इनमें मैं इसको ओपन करता हूँ, कंटिन्यू पे चलता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रैक्टिकली आपको पहले करके दिखाता हूँ इसमें, बाकी जो-जो चीज़ें उसमें आएँगी वो हम डिस्कस करते चले जाएँगे। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। अच्छा, ये मेरे पास टास्क जो है वो शो हो गया। ये पैकेज स्टार्ट हो गया इसका। फर्स्ट पैकेज जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। इस एक पैकेज के अंदर आपके पास 5 पिक्चर्स होंगी। ये आपको नज़र आ रही हैं? 5 पिक्चर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आप जिस पे क्लिक करेंगे वो वाली पिक्चर आपकी लोड हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें पहले तो ये देख लीजिए, ये आपका टाइम शो हो रहा है। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया तो ये टाइम शो हो रहा है, इतने टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। और 3 रिटर्न्स हैं, नीचे दे रहा है 3 रिटर्न्स, यानी आप एक दफ़ा इसको करते हैं, ये आपका अप्रूव नहीं होता, वापस आ जाता है। फिर आपके पास सेकंड ट्राई है और थर्ड ट्राई। 3 रिटर्न्स आफ्टर दैट ये रिलीज़ हो जाएगा। ये वाला जो आइकॉन है ये आपको बताता है कि जो आप ये पैकेज कर रहे हैं या ये जो टास्क आप कर रहे हैं इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपकी डेटा आईडी है नंबर 2 और पैकेज आईडी ये है 232 एक्सेट्रा। तो ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं अपने पास। ये इनवैलिड क्या है, ये सबमिट क्या है, ये सेव क्या है। सेव करेंगे हम साथ साथ इसको सेव करेंगे तो जब आप ये वाली एक पिक्चर जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जो ही आप सबमिट करेंगे आपके पास नेक्स्ट वाला टास्क जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मेरा फर्स्ट है, मैंने इसको कर लिया, मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो फिर अगली अगली पिक्चर आ जाएगी। 5 पिक्चर्स जब आप कर लेंगे तो उसके बाद ये वाला जो फिनिश द पैकेज का आइकॉन है ये एक्टिव हो जाएगा। इसको आप दबाएँगे तो ये आपका काम सबमिट हो जाएगा, क्यूए के पास चला जाएगा। फिर आप अगला काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो है ये नेट की स्पीड है और ये वाला जो है ये जॉब रिक्वायरमेंट्स है, आप इसको दबाएँगे तो आपके पास इस जॉब की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पीडीएफ में यहाँ पे ओपन हो जाएँगी ऑनलाइन, इस तरह से। तो ये लोड हो रहा है वैसे। तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस का जो पेज है वो भी ओपन हो जाएगा, फुल स्क्रीन है एक्सेट्रा। उसके बाद जो और आइकॉन्स हैं वो नीचे अगर हम चलते हैं तो हमारा मेन काम है ये वाले आइकॉन्स के साथ। ये हैंड बना हुआ है, ये हेक्सागॉन बनी हुई है और ये वाला जो है ये हमारा रेक्टेंगल बनी हुई है। हमने करना क्या है, हमने इसमें बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्स बनाने हैं और बॉक्स बना के हमने इसको के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट वाली पे चलता हूँ। हमारी ये फर्स्ट वाली जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, ये हमारी पिक्चर है तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करने लगा फॉर एग्जांपल। तो फर्स्ट काम मैंने क्या करना है, मैंने इसके बॉक्सेस बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई टेक्स्ट छोड़ना ही नहीं है, पिक्चर्स को नहीं करना। पिक्चर्स जो हैं वो दे आर नॉट इंक्लूडेड। तो क्या इंक्लूडेड है, हमने टेक्स्ट लेना है। इसमें कोई भी टेक्स्ट अगर एक लेटर है तो वो भी नहीं छोड़ना। उसके करने का तरीका ये है, आप ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे क्लिक करें, आप उस पॉइंट पे जाएं, उस पॉइंट पे जाके आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते हैं तो आपका वो स्टार्ट हो जाएगा बॉक्स। जहां तक आपने बनाना है वहां तक आप लेके जाएं और उसको डबल क्लिक करें, ड्रॉप डाउन किया। अब मैंने यहाँ से आगे जाना है इस साइड को, तो डबल क्लिक करें। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो बॉक्स है वो बहुत लूज नहीं बने, एक चीज, और दूसरा वो वर्ड्स को या लेटर्स को कट नहीं करे। अब मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ कि मेरी इसकी क्या
सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखिए ये पी को कट कर रहा है, गलत है। ऊपर से जाऊं तो एच के साथ टच करना चाहिए। अब मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं। अच्छा, इसमें देखें, इसमें है क्या, shopee.vn। अब ये जो वीएन है ये इंग्लिश है। अगर लेटर्स आ जाते हैं, एक लेटर या दो लेटर इकट्ठे आते हैं तो वो इंग्लिश है। बाकी ये वाला जो है ये हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है। ये याद रखिए कि रूल्स सबके लिए सेम होंगे। कोई भी लैंग्वेज आप, इसमें 6-7 लैंग्वेजेस हैं, तमाम लैंग्वेजेस के रूल्स सेम है, ये ज़हन में रखना है। हिंदी है, उसके भी सेम रूल है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं सीसेच है, उसका भी सेम रूल है, रूल सेम है। अच्छा, इस बॉक्स को बनाने के लिए अब मैंने बॉक्स को करेक्ट करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए, ये आपके पास आ गई। इसको थोड़ा सा डाउन कीजिए यहाँ से, क्योंकि वो जो डॉट है ये वाला जो है इसको हमने लेना है। ये पी जो है, पी को टच कर रहा है, ठीक है। अब बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हल्का सा डाउन कर दीजिए और इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा मैं इस साइड को, तो ये एस के साथ भी हो गया। इधर से थोड़ा सा इसको मैं लेके जाऊंगा इस साइड पे, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। ये मेरा बॉक्स बन गया। अब बॉक्स बनने के बाद राइट साइड पे मैं जाता हूं तो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला है, ओके, बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये हेक्सागन है, ओके, ये बॉक्स है हमारा। नीचे चलते हैं तो ये है टारगेट लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज कौन सी है, टारगेट लैंग्वेज है और इंग्लिश है। इसमें कोई डिजिट तो नहीं आया, नहीं कोई डिजिट नहीं है इसमें। तो पंक्चुएशन को आपने क्लिक नहीं करना, और पंक्चुएशन देखें, यहाँ पे डॉट आता है, कॉमा आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है, तो उसको बॉदर नहीं करना, वहां पे पंक्चुएशन को आपने नहीं दबाना। हाँ, अलबत्ता हम स्पेसिफिक सिंबल यूज करेंगे, कहीं पे क्यूआर कोड का आ सकता है, अदर्स हो सकता है। चलें नीचे चलते हैं तो नीचे एक और चीज है, यहाँ पे दिया हुआ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, सेम चीज यहाँ पे आनी चाहिए। मुझे यहाँ पे भी नजर मानिए, अगर इसमें स्पेस का कुछ थोड़ा बहुत है, अब यहाँ पे देखिए इसमें स्पेस है तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, इसमें भी यहाँ पे स्पेस है तो आप उसको स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दे दें। ये हमारा बॉक्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने आगे चलना है तो ये देखिए ये वाला मैंने करना है। अगेन आप क्लिक करें ट्राइंगल पे, यहाँ पे आए, ये रेड लाइन, वहां पे वो शेड था तो रेड लाइन नजर नहीं आ रही थी। रेड लाइन आपको गाइड करेगी आप सही बना रहे हैं, नीचे बनाना है, ऊपर बनाना है। ये देखे ना, ये एज कट रहा है, अगर आप डी के बराबर रखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। अब यहाँ पे परफेक्टली ये बन रहा है, और थोड़ा सा आगे कीजिए ताकि आपका डी के भी बराबर बन जाए। डबल क्लिक कीजिए, ले जाइए जहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे आगे आप अब नीचे को रेफरेंस पॉइंट आपका, ये जो रेड लाइन है ये बता रही है कि मैं यहाँ पे अगर इसको छोड़ दूं तो नीचे वाली लाइन जो है वो परफेक्टली बनेगी, ठीक बनेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए। अब अगली लाइन आपको बता रही है, लेफ्ट साइड पे जो लाइन जा रही है इस तरफ को, ये आपको बता रही है कि आप कहाँ पे इसको छोड़ेंगे। तो आप जी के साथ टच करते हुए, क्योंकि नीचे की तरफ जी सबसे बड़ा लेटर है, तो हमने सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो लेटर है उसको देखते हुए हमने इसको बनाना होगा। अच्छा, अब मैंने जी को कट नहीं करना, अगर आप जी को कट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी को कट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर कटना नहीं चाहिए, और ये बहुत लूज नहीं बनना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा अगला बॉक्स बन गया। अब इसमें क्या है, इसमें इंग्लिश है नहीं है, इसमें टारगेटेड लैंग्वेज है। क्विकली आप क्या करेंगे, टारगेटेड लैंग्वेज पे हमने क्लिक कर दिया। नीचे हमने देखा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है आया, वो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए MUC आ गया। अब ये MUC, यू के नीचे डॉट है, यहाँ पे डॉट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पिक्चर को उठाऊंगा, यहाँ से मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे। बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं, पूरी की पूरी पिक्चर लें, चैट जीपीटी पे जाएं और वहां पे कमांड दे दें कि इसमें जो ये टेक्स्ट दिया हुआ है, ये टेक्स्ट जो है इसको टेक्स्ट की फॉर्म में कर दे। वो कर देगा, कॉपी करके आप यहाँ पे उसको लेते आएंगे, सही है। तो अब मैं वहां पे नहीं जा रहा, वेरी इजी, मैंने आपको बता दिया, पूरी पिक्चर को उठा के उधर डाल दें, ठीक है। पिक्चर को उठा के उधर डालेंगे तो वो सारी टेक्स्ट आपको दे देगा, तो वो एक्यूरेटली आप उसको यहाँ से यहाँ पे कॉपी करते चले जाएंगे। इस तरह की लैंग्वेज में, ये वियतनाम की लैंग्वेज है, वियतनामीज जो है ये थोड़ी सी मुश्किल है। इसमें ये देखें ना, डिफरेंट किस्म के साइंस आ रहे हैं, ए के ऊपर और यू के नीचे है, ए के ऊपर है, वगैरह वगैरह। ये हो गया। अभी हम आगे चलते हैं, मैं आप अपना ये यूज कर सकते हैं। मैं कोई और यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे आइए, मैं एक
ये देखें, ये लाइन चलती चली जा रही है, हैंड पे क्लिक करें ये फिनिश हो जाएगी। मैं यहाँ से ये NAM वाला, ये वाला मैं लेता हूँ, मैं इसको बनाने लगा हूँ। अब देखिएगा ये मेरी लाइन मुझे शो कर रही है कि मैं कहाँ पे अपना कर्सर रखूंगा तो ये एक्यूरेटली सही बनेगा। ठीक है, ये लीजिए, ये हम आ गए यहाँ पे। अब आगे 3 या 4 डॉट्स हैं, उसके बराबर ले आइए, नीचे गया। अब रेड लाइन मुझे शो कर रही है, ये जो ब्रैकेट्स हैं उनके साथ बिल्कुल आप रखें इसको, लाइक दिस। और इधर को जाइए, जो एंड वाली लाइन है वो ऑटोमेटिकली उसके यानी हो जाएगी। क्लिक करें, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो टारगेटेड लैंग्वेज है, क्लिक कीजिए। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे QNT, इंग्लिश भी आ जाएगी इसमें, KG भी लिखा हुआ है तो इंग्लिश आ गई, FOR फॉर लिखा हुआ है, इंग्लिश आ गई। उसके बाद हमारे पास है ये ब्रैकेट्स हैं। ये ब्रैकेट्स वगैरह जो हैं ये हैं स्पेसिफिक सिंबल्स, इनके लिए हम स्पेसिफिक सिंबल यूज करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्पेसिफिक सिंबल होते क्या हैं। ये हैं स्पेसिफिक सिंबल्स, इनमें से कोई भी आ जाता है तो हमने इस वाले स्पेसिफिक सिंबल को क्लिक करना होता है। ठीक है, ये आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए ये भेज भी दिए हैं स्पेसिफिक सिंबल्स की, और बाकी भी जो 1-2 हैं वो मैंने भेज दिए आपको। तो ये सारे, इनमें से कोई भी आ जाता है तो ये स्पेसिफिक सिंबल हम दबाएंगे। पंक्चुएशन नहीं दबाना, पंक्चुएशन जो है उसको तो हमने क्लिक ही नहीं ना करना, पंक्चुएशन को। अब यहाँ पे मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ, मेरा ये सही बना है, परफेक्टली ओके बना है। ठीक है, इसी तरह से अब अच्छा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये देखें ये डाउन है, यहाँ से डाउन है, और यहाँ से ये 8 जो है वो ऊंचा है। उसकी तो खैर है ना, इसकी तो खैर है, बिल्कुल सीधी लाइन थी। तो इसके लिए जो है वो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, हेक्सागोन जिसको हम बोलते हैं। अगर मैं इसको यूज करूं सॉरी, तो यहां से आप देखिए कि यहाँ पे मेरी लाइन जो है वो हो रही है। अगर आप इसको वैसे भी कर देंगे तो ये चलेगा, लेकिन इसका अच्छा है, मैं आपको बताने के लिए कुछ लाइनें टेढ़ी मेढ़ी आएंगी, इसको ऊपर ले जाएं, ले गए ऊपर, और इसको हम इस तरफ को ले गया हूं मैं, यहां से नीचे, और यहां से मैं अपना रेफरेंस पॉइंट देखते हुए आ गया वापस यहां पे, इसको टच करते हुए, और मैंने यहां पे इसको स्टॉप कर दिया। जी, ये हो गया गलत। अब ये चूंकि गलत हो गया, अब ये है क्या इसमें, एक तो इसमें स्पेसिफिक सिंबल है, स्पेसिफिक सिंबल है, और दूसरा इसमें डिजिट्स हैं, ये डिजिट है। अब मैंने इसको करेक्ट करना है तो आप हैंड पे क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ से आप इसको करेक्शन इसकी कर सकते हैं जिस तरफ को आपको जाना है। या फॉर एग्जांपल आपसे ये गलत बन गया है, गलत बन गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप इसको दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हेक्सागोन, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो हेक्सागोन जो है वो वहां पे फिट नहीं आ रही, मैं इसको इसी के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं यहाँ पे आ गया, इधर को गया, इधर गया, डबल क्लिक करके डाउन, और डबल क्लिक करके आप मैं इसको अगेन वो करता हूँ, डिलीट करता हूँ। गिव मी अ सेकेंड, मेरा वो जो माउस है उसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी, क्लॉकवाइज बनाना है हमने, क्लिक किया, डाउन,
देखें मैं एक क्लिक के साथ जा रहा हूं तो वो लाइन साथ जाएगी। मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, ये डिजिट है हमारे पास और स्पेसिफिक सिंबल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करेक्ट भी कर सकता हूं। मैं हैंड पे जाऊंगा तो ये देखिए ये इधर को हो गया। अगेन मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ये मैंने बना दिया, सॉरी, ये मैंने बना दिया बॉक्स। ये मेरा बॉक्स बन गया और इधर से मैंने इसका डिजिट है और स्पेसिफिक सिंबल। मैं जूम आउट करके देख लेता हूँ कि क्या ये सही बना है। बिल्कुल ठीक बना है। देखिए हाँ, अलबत्ता इसमें थोड़ा सा किया जा सकता है इसको, सॉरी, थोड़ा सा इसको किया जा सकता है। यहाँ से अगर आप क्लिक करके इसको थोड़ा सा करीब कर दें तो बेटर रहेगा। लाइन बॉक्स जो है वो हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये देखना, आप ऊपर से भी थोड़ा सा गैप है। मैं इसको भी करेक्ट कर सकता हूँ। अगर इसका गैप जो है उसको मैं कम, ये 7 टच होगी लाइन, ये 7 टच होगी लाइन। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये थोड़ा सा जीरो कट रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। या इधर से ठीक है, ये चारों तरफ से ठीक है, ना तो कोई लेटर कटे ना ही कोई लेटर जो है वो बहुत ज्यादा दूर हो बॉक्स से। अब ये दूर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी मजबूरी है। देखिए हमने जो लोएस्ट था उसको लिया, हाईएस्ट था उसको लिया, तो ये हो गया हमारा। अब हम नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो भी साइन यहाँ पे दे रहा है, जी दे रहा है, तो ये जी साइन ठीक नहीं है। यहाँ पे डी का साइन है और नीचे डैश है। तो मैं इसको पिक्चर को उठाऊंगा, वहां पे लेके जाऊंगा और फौरी उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं नीचे वाले का भी बनाऊंगा। इसी तरह से आप ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है उसको आप बनाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूं तो मैंने ये ऊपर और नीचे, जो ऊपर और नीचे है इसको अलग अलग बनाना है। ये नहीं है कि आप सारे को इकट्ठा बना दें, नो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे आइए, ये हमारा बॉक्स बन गया। ठीक है, अब ये बॉक्स सही बना है गलत बना है यहां से देख लीजिए क्विकली इसको आप करेक्ट। ये है क्या, वाउचर, वाउचर इंग्लिश का वर्ड है। हियर वी गो। अब यहाँ पे मुझे इसको की कुछ करेक्शन करनी है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो आप क्विकली इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हल्का सा इसको डाउन लीजिए। यहाँ से वी कट रहा लग रहा है कि कट रहा है, यस। यहाँ से इसको बिल्कुल करीब कीजिए इसके, और दैट्स इट। अब वॉचर जो है कि क्या वाकई वॉचर ही यहाँ पे लिखा हुआ है और कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, बाकी और सिंबल जो है इसमें टारगेटेड लैंग्वेज नहीं है, कोई और सिंबल नहीं है इसमें। एक्स्ट्रा, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। तो अब मैं एक्स्ट्रा की तरफ आता हूं तो ये शेड नहीं लेना, आपने अपना जो है वो यहां से अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, अब मैं इस ए को यहां पे मैं छोड़ देता हूं। ए थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है तो आप लाइन टेढ़ी ले जाइए, ले गए इधर। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जाके आपका एक्स जो है वो इस तरह से बन रहा है, एक्स इस तरह से बन रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा बना है, आपने यूं नहीं समझना कि ये बिल्कुल मुस्ततील ही बननी चाहिए, बिल्कुल वो रेक्टेंगल बननी चाहिए, नो इशू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश को कर दिया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। 2-3 चीजें आपने चेक करनी है। एक, आपने बॉक्स सही बनाना है। दूसरा, आपने एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको जरा गौर से देखना है कि यार इसमें क्या क्या है। टारगेट लैंग्वेज है, डिजिट्स हैं, इंग्लिश है, स्पेसिफिक सिंबल, ये 4 आपको आमतौर पे मिलेंगे। टारगेट लैंग्वेज, डिजिट, इंग्लिश, स्पेसिफिक सिंबल, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बार कोड कभी कभी आ जाता है तो वो QR कोड, तो वो आप लगा सकते हैं। चले, ये हो गया। अभी हम चलते हैं, ये ओनली डिजिट है तो यहां पे क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आ गए हम। दैट्स इट। तो इसमें हमारे पास क्या है, ओनली डिजिट है, ओनली डिजिट है 25.8, ओनली डिजिट है, दैट्स इट। होप आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप देखें इसमें बहुत सारी चीजें हैं। स्वाइप पिक्चर्स के, मास स्वाइप पिक्चर्स के आपने हर चीज को करना है। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक सिनेरियो आता है यहाँ पे कुछ इस तरह का, लाइक ये है। मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो नजर आ रहा है मुझे वो ये है, ये यूं है, जी। इसमें मैं देखता हूँ जूम करके तो ये जी मेरा जो है वो कट गया। अब ये सारी की सारी टारगेट लैंग्वेज है। स्टार्ट में ओ आ रहा है तो ये इंग्लिश में आ जाएगा। मैं पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप इसको डाउन लेके आ सकते हैं। यहाँ से आप ओ को भी क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने ओ को भी क्लियर कर दिया, ठीक है, ओ को भी क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे ये कुछ छुपा हुआ है मेरे पास, के ई के आगे सारा वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। अब आप यहाँ पे आएंगे तो के ई के आगे जो है आप ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे। ये ब्रैकेट लगाई, सॉरी सॉरी, ये वाली ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट लगा के आपने जो एट स्टैरिक है वो दबा दिया, स्टैरिक दबा दिया और फिर ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दी। इसका मतलब ये है कि आगे मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे वर्ड कटा हुआ है, आगे है क्या। अब चूंकि यहाँ पे स्टैरिक आ गया तो स्पेसिफिक सिंबल बी आ जाएगा। हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें स्टैरिक आ गया तो स्पेसिफिक सिंबल भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया, आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है कि ये क्या वाकई ही वही कुछ लिखा हुआ है जो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, हाँ ठीक है। अब ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई हाफ वर्ड है या कटा हुआ है या वो मतलब दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये वाली चीज स्टार्ट में आ जाएगी, ये वाली चीज स्टार्ट में आ जाएगी किसके, इसके। ये वाला जो सिंबल है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको लूंगा तो जरूर इसमें। जब आप इसको ये बनाएंगे तो आप इसको लेंगे तो जरूर इसमें, लेकिन इसकी जगह पे आप वो ब्रैकेट और स्टैरिक जो है वो यूज करेंगे। यूं यहाँ पे आ गए हम, सॉरी। ओके राइट। अब इसके स्टार्ट पे मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पे मैं ये वाली ब्रैकेट और स्टैरिक अगेन ब्रैकेट। स्टार्ट से वर्ड जो है कटा हुआ है या लेटर जो है वो कटा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें है क्या। ये ऑल डिजिट्स है और स्पेसिफिक सिंबल आ गया क्योंकि मैंने स्पेसिफिक सिंबल यहाँ पे लगा दिया है। चले, अब आपको इसकी समझ आ गई है। मैं कोई और पिक्चर लेता हूँ, हो सकता है कोई और सिनेरियो मिल जाए यहाँ पे हमें। चलें आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए इसमें हम ये वाली पिक्चर नहीं लेंगे बल्कि इसको बनाएंगे। ये वाले जो आइकॉन्स ये जो होते हैं बुलेट पॉइंट्स हैं उनको भी हम साथ शामिल नहीं करेंगे। अच्छा आगे एक और चीज है कि यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो स्पेस है ये सिंगल स्पेस है या डबल स्पेस है। मुझे यूं लगता है ये सिंगल स्पेस है। लिखा ही इस तरह से है कि सिंगल स्पेस, ये भी सारी सिमेट्रिकल है और सिंगल स्पेस है। जो बॉक्स हमने बनाने हैं उसमें अगर स्पेस सिंगल स्पेस से ज्यादा, अब यहाँ पे भी ये स्पेस और ये स्पेस सेम है, इसका मतलब है कि ये सिंगल स्पेस के साथ चल रहे हैं तो ये सारा का सारा एक बॉक्स बनेगा। इसी तरह से ये भी पूरी लाइन जो है वो एक बॉक्स, सेम बॉक्स, एक बॉक्स बनेगा। मैं यहां से इसको आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा का पूरा एक बॉक्स बनेगा, ठीक है।
ये बॉक्स एक बनेगा, यानी हम इसके डिफरेंट बॉक्सेस नहीं बनाएंगे, ये एक बॉक्स बन गया। अब इसमें है क्या क्या, इसमें मुझे वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 है, सो डिजिट्स भी आ गए, NAG ये उनका होगा, LIT इसमें इंग्लिश भी आ गया, और मे बी एब्रिवेशन है लीटर, हाँ LIT लीटर इंग्लिश भी आ गया, टारगेट लैंग्वेज तो है ही, और 7 डिजिट्स आ गए। अब 7 ब्रैकेट्स आ गई हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आ जाएगा कि स्पेसिफिक सिंबल भी, और इट्स क्लियर। अब यहाँ पे अगर आ जाता है ये हाइफन दिया हुआ है स्टार्ट में, तो इसको भी साथ लेंगे आप, अगर बुलेट पॉइंट है तो उसको नहीं लेंगे, सही है। समटाइम्स यूं होता है कि आपका उसका रबत टूट रहा है उसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है और साथ आगे स्पेस ज्यादा है, बल्कि हैं ये अलग अलग। अगर यूं समझ लीजिए एक लाइन जा रही है, मैं अगला सिनेरियो को ले लेता हूँ, हो सकता है आगे हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे, राइट, आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है। पिक्चर्स के ऊपर भी अगर ये देखिए ये कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे आप। ये देखें 5 लिखा हुआ है तो इसका भी बॉक्स बनेगा। आपको पर बॉक्स पैसे मिलने हैं तो आप किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टेक्स्ट जो है वो छोड़नी, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। और मैं अच्छा ऊपर चलते हैं, ये है, ये भी करेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे साथ, ये कर देंगे और इसको कर देंगे ये, राइट। ये है 5.0 और ये 6 है, तो ये पूरे का एक बनेगा बॉक्स, इसका पूरे का एक बॉक्स बनेगा, इसका पूरे का एक बॉक्स बनेगा। इसमें मल्टीप्लाई आया है तो ये स्पेसिफिक सिंबल आ जाएगा, ये ब्रैकेट आई है स्पेसिफिक सिंबल। तो इन चीज़ों को जो मैंने आपको बता दी हैं उनका ध्यान रखते हुए आपने ये करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो ये देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं, तो ये सारों का एक बॉक्स बनेगा। सारों का मतलब तमाम लाइंस जो हैं उनमें देखिए मेरे से दबाया गया, अब ये लाइन गलत दबाई गई, आप हैंड पे क्लिक करें और दोबारा उसको स्टार्ट कर लें। यूँ हमारा ये मुझे रेड लाइन बता रही है कि मेरी बाउंड्री, असल बाउंड्री जो है वो क्या बन रही है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा। यूँ गए, उसको कटना नहीं चाहिए, और यहाँ से नीचे से आप रेड लाइन से आप अपना रेफरेंस पॉइंट देख लीजिए, उस हिसाब से आप इसको इधर को ले जाइए, और दैट्स इट। वो जी और वाई कट रहा है, मैं इसको थोड़ा सा डाउन लेता हूँ और उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से मेरे कहने का मतलब है। हाँ अलबत्ता अगर यहाँ पे डबल स्पेस आ जाती है, यहाँ से डबल स्पेस आ गई, फॉर एग्जांपल ये जो दो वर्ड्स हैं इनमें आपको लगता है कि पिछली लाइन के हिसाब से जो स्पेस का इसने मार्जिन रखा हुआ स्पेस डबल आ गया, तो फिर अलग अलग बनेंगे, उतना अलग बन जाएगा उतना अलग बन जाएगा, ये ख्याल रखना है आपको। और बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी, ये टारगेट लैंग्वेज है, ओके गुड। ये डिजिट भी है, यस, इसमें इंग्लिश नहीं है, दैट्स इट। और ये मैंने इसको चेक कर लेना है, और अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैंने उसको करेक्ट कर देना है। ठीक है जी, ये ये हो गया हमारा बॉक्स कैसे बनाना है, सिंबल्स को कैसे हमने सेलेक्ट करना है, और बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे ये सिंबल्स जो हैं, ये तमाम के तमाम जो सिंबल्स हैं ये हमने यूज़ करने हैं। बॉक्स जो है वो हमने इस तरह से बनाना है कि बॉक्स ना तो बहुत लूज हो और ना ही जो बॉक्स है वो वर्ड्स को कट करे या लेटर्स को कट करे। और हमने ट्रांसक्रिप्शन को देखना है कि कहाँ पे ये है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट इज़ द सेम। अभी हम कर लेते हैं, मैं इसको वापस चलता हूँ, मैं इसको लीव करता हूँ, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक हिंदी का ओपन कर लेता हूँ, तो हिंदी में भी देख लेते हैं कि उसमें हमने किस तरह से करना है। रूल सेम है, रूल मैंने आपको बता दिया, रूल्स आर द सेम, लैंग्वेज कोई भी है तो उसमें रूल सेम। अच्छा अब इसमें एक हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ, ये इसके ओके गॉट इट, ये देखिए ये हमने इसका बना दिया यहाँ तक। इसका एआई जो है वो काम नहीं कर रहा था सही,
अभी हम देखते हैं कि आया इसका एआई सही काम करना शुरू हो गया है या नहीं। अगर एआई काम नहीं कर रहा तो जो लोग हिंदी का काम कर रहे हैं वो काइंडली इस चीज़ को देखिएगा। चलें, मैं यहाँ से थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ, आगे से जाके मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लूँगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक तो टारगेट ये देखिए, ये हिंदी का इधर गलत आ रहा है, तो इसका वही तरीकाकार है, इसको उठाएं, चैट जीपीटी पे डालें, टारगेट लैंग्वेज है हमारे पास, डिजिट है हमारे पास, और यहाँ पे हमने इसको ट्रांसक्राइब करना है। ये आप पिक्चर जो है वो पूरी की पूरी पिक्चर एक ही दफ़ा डालेंगे तो आपके पास एक ही दफ़ा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 4G+ आया है, मैंने इसका भी बनाना है। 4G+ जो है इसका भी आपने बनाना होगा आपको। ये 4G+ है, आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए। बनाने का तरीका ये है, उसको जूम कर लें, जूम इन कर लें। जूम इन करेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, बजाय इसके कि आप बहुत छोटा बनाएं, छोटे फॉन्ट में उसको रखें तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये प्लस का निशान इसमें ऐड करेंगे हम। प्लस के निशान पे ऐड करते हुए हम नीचे आए। ओके ग्रेट, दैट्स इट। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये 4G आ गया। इसमें G इंग्लिश है, 4 डिजिट है, और प्लस जो है वो स्पेसिफिक सिंबल है, और यहाँ पे 4G और प्लस का साइन जो है वो दबा दें। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मुझे ये 66 नजर आ रहा है, 66 को बनाएं। अच्छा नीचे आ जाते हैं हम, सॉरी मैं इसको फिनिश करूँ, ये है, इसको बनाएं, इसका अलग बनेगा। और नीचे आ जाइए। हाँ, तो ये देखिए ना, इसमें स्पेस जो है वो सिमेट्रिकल स्पेसेस हैं, डबल स्पेस कहीं पे भी नहीं है, सिंगल स्पेस है, सिंगल स्पेस के साथ पूरा सेंटेंस है, तो पूरे सेंटेंस का एक बॉक्स बनेगा, इसका भी एक बनेगा, इसका भी एक बनेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो सारे जो है वो सिंगल सिंगल बॉक्स बनेंगे। हाँ अलबत्ता जहाँ पे आपको जहाँ पे आता है कि स्पेस डबल हो गई है, यहाँ पे सिंगल की बजाय डबल हो गई है, फिर अलग अलग बनेंगे, एक लाइन में 2 बॉक्स बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका हिंदी का भी। उसमें ये है कि हम लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको रूल आने चाहिए, और उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक, ये 2 का अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, और वर्सोवा कोई अदर लैंग्वेज है तो इसको वर्सोवा को, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है वर्सोवा, तो आप अदर में उसमें क्लिक कर देंगे। दैट्स इट। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है वो अलग बनेगा। ये यहाँ पे आपके देखें, एक एक पिक्चर में आपके बहुत सारे बॉक्सेस भी बन सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बॉक्सेस बनेंगे। तो आपको बॉक्सेस के चूंकि पैसे मिलने हैं, तो पिक्चर्स में इस ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि आपका देखिए, ये अब मैं सारे का एक नहीं बना सकता, मैं इनका अलग अलग बनाऊंगा। ये अलग बनेगा, अगले वाला अलग बनेगा, क्योंकि इनमें 2 स्पेसेस की बजाय इनमें तो बहुत ज्यादा स्पेसेस दी हुई हैं, तो मैं हर वर्ड को अलग अलग बनाऊंगा। यूं मैं यहाँ पे फिनिश करता हूं, और मैं यहाँ पे इसको फिनिश करता हूं। अब देखिए मेरा ये वाला जो मेरा बॉक्स है, ये किस तरह का बॉक्स बना है, टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स बना है। नो प्रॉब्लम फॉर मी, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा बड़ा करके देख ले तो मैंने कहीं पे किसी को कट तो नहीं किया, ये यहाँ से कट हुआ है। तो ये टारगेट लैंग्वेज है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, आपका हैंड जो है वो एक्टिव हो गया। सॉरी, टारगेट लैंग्वेज है, तो इसको आप यहाँ पे आके इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ये एक्टिव क्यों नहीं हो, सॉरी एक सेकेंड, इसमें कोई ग्लिच आ गया है तो ये इसको पकड़ नहीं रहा। एनीवेज, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो मेरा कहने का जो पर्पस है वो ये है कि इट डज नॉट मीन कि आपने इसको बहुत एक्यूरेट और जो है वो बनाना है। ये इसके मतलब साइड जो हैं वो अनइक्वल हैं, इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लीजिए अभी मैं एक आपके सामने मैं एक जो है वो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई मिल जाता है तो जी मैं इसका देखता हूँ कि इसने काम कैसा किया हुआ है, उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे।
आप इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, डबल स्पीड पे करके देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर हो जाए, जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। जी, ये मेंबर ने हमारे ने काम किया। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी, तो उसने हेक्सागोन को पकड़ा और उसको पकड़ के कितनी नफासत के साथ उसने ना तो वर्ड्स कटे हैं और ना ही लूज बॉक्स बनाए। अब आपको कहीं पे भी लूज बॉक्स नजर नहीं आएगा। ये देखिए एक्यूरेटली उसने उसको कवर किया है। अब मैं किसी को भी यहाँ पे करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ पे सारे के सारे डिजिट्स हैं, ग्रेट। और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी उसने परफेक्टली की हुई है। मैं किसी भी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उन्होंने परफेक्टली किया हुआ है। इसमें 50 है और 7 टारगेट लैंग्वेज है, डिजिट और टारगेट लैंग्वेज। और ये देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल है कोई उसका किसी रेस्टोरेंट का। अब इन ये ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाली और ये वाली दोनों को मिला, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो गई, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब कवर किया है। कोई भी आपकी टेक्स्ट जो है वो छूटना नहीं चाहिए बीच में। अभी आगे बढ़ते हैं, इनका नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है, साइडों से ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। अब यहाँ पे देखिए ये 2 का अलग बनाया, इसका अलग बनाया। उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा थी, है ना? तो ये परफेक्टली बनाया हुआ है उन्होंने। तो ये एक एज एन एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है। तो मेरी तरफ से यही है। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं इसमें। जनरल 3 पॉइंट्स हैं, उनमें पहला बॉक्स बनाना है, दूसरा एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन है और तीसरा आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जो बॉक्स के अंदर है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना सा काम है और इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अलबत्ता प्रैक्टिस है। जब जो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप स्पीडी काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही है, हम आपके हेल्प करते रहेंगे। आपको असिस्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे हम मौजूद हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि वहाँ पे आप हमसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं और ये वीडियो भी आपके पास होगी। ये लिंक हम आपको सेंड कर देते हैं, ये भी आपके पास होगी। थैंक यू वेरी मच।